जय गुरुदेव दोस्तों, स्वागत है आप सभी का श्री गुरु कृपा ऑनलाइन क्लासेस में। इस वीडियो हम बात करेंगे कि कोई डाइपोल विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हो तो उस पर कितना बल आघूर्ण लगेगा। ठीक है, उस पर बात करेंगे। तो पहले हम देखते हैं बल आघूर्ण क्या होता है ना। 11वीं क्लास में हम पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि बल आघूर्ण क्या है। तो यहाँ देखिए, बल आघूर्ण बेसिकली किसी भी बॉडी को रोटेट करने के लिए, घुमाने के लिए काम आता है। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए, ये कोई भी बॉडी है, ठीक है, इस पर मैं फोर्स लगा रहा हूँ इस दिशा में। एक फोर्स मैंने ऐसे लगाया और एक फोर्स सेम उसी लाइन पर विपरीत दिशा में लगाया, है ना। दोनों की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, लेकिन मान दोनों के क्या है, बराबर। ठीक है, दोनों के मान क्या है, बराबर, है ना। तो यहाँ पर जो नेट फोर्स होगा, नेट बल, वो कितना होगा, 0। नेट फोर्स क्या होगा, 0। तो यहाँ पर इसकी जो रेखीय गति नहीं होगी, है ना। अगर नेट फोर्स इसका कितना है, 0 है, तो उसकी कोई रेखीय गति नहीं होगी। ये जैसा का जैसा रखा हुआ है वैसा ही रहेगा ये, है ना। अब मैं इन फोर्सेस की जो लगने की जो जगह है उनको चेंज करता हूँ, तब क्या होगा, ये वही बॉडी, सेम बॉडी है, ठीक। अब मैंने फोर्स की जगह बदल दी। एक मैंने फोर्स यहाँ लगाया, मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, डायरेक्शन वही है, बस जगह बदल दी मैंने लगने की। और दूसरा फोर्स जो यहाँ लग रहा था वो मैंने यहाँ लगाया, इस प्रकार से। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर क्या निकाला, नेट फोर्स। नेट फोर्स अभी भी क्या है, 0। नेट फोर्स अभी भी क्या है, 0। लेकिन एक फ़र्क आ गया, यहाँ क्या है, यहाँ जो दोनों फोर्स लग रहे थे इक्वल एंड अपोजिट, वो एक ही लाइन पर लग रहे हैं, सेम लाइन पर, है ना। तो नेट फोर्स ये 0 आया। यहाँ पर भी फोर्स लग रहे हैं, लेकिन लाइन एक नहीं है। एक फोर्स यहाँ लग रहा है, एक फोर्स यहाँ लग रहा है, मतलब दोनों के बीच कुछ डिस्टेंस है ना। तब भी नेट फोर्स क्या हो रहा है, 0, है ना। अब यहाँ पर रेखीय गति भी नहीं होगी और ना ही घूर्णन गति होगी, है ना। लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ अगर ऐसा सिस्टम मिल जाए, ठीक है, जहाँ नेट फोर्स 0 हो, लेकिन फोर्स के बीच कुछ डिस्टेंस हो, लगने जो फोर्स लग रहे हैं इक्वल एंड अपोजिट, उनके बीच कुछ डिस्टेंस हो, ये डिस्टेंस, तो क्या होगा, वहाँ रेखीय गति नहीं होगी, लेकिन वो बॉडी क्या करेगी, घूर्णन गति करेगी, घूम जाएगी वहाँ, है ना। जैसे साइकिल का हैंडल, ठीक है, ये हैंडल है, एक फोर्स आप इधर लगाते हो, ठीक, और एक फोर्स आप ऐसा लगाते हो, तो कैसे क्या होता है, घूम जाता है वो हैंडल, है ना। तो सेम यहाँ हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक बल युग्म लग रहा है, बल युग्म, है ना, कपल ऑफ फोर्स, एक बल ये और एक बल ये, है ना। परिमाण में समान है, दिशा में विपरीत है, लेकिन उनके बीच कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, लंबवत कुछ दूरी है ना, जिससे ये क्या बनाते हैं, बल युग्म। और उसी बल युग्म को क्या कहते हैं आप, बल आघूर्ण। क्लियर है बच्चों, ठीक है। तो ऐसा यहाँ द्विध्रुव के लिए होगा। तो यहाँ देखिए, ये एक समरूप विद्युत क्षेत्र है। उस समरूप विद्युत क्षेत्र में एक डायपोल रखा हुआ है, विद्युत द्विध्रुव, है ना, +q -q, और कुछ के बीच कुछ डिस्टेंस है, ठीक है। तो माने एक विद्युत द्विध्रुव जिसका द्विध्रुव आघूर्ण कितना है, q × 2a, ठीक है। और ये विद्युत क्षेत्र E में थीटा कोण पर रखा हुआ है। ये एंगल कितना है इनके बीच का, थीटा, ठीक है। तो पहले निकालते हैं इस पर फोर्स कहाँ लग रहे हैं। तो एक बार इस पर देखते हैं। जैसे मान लो कोई विद्युत क्षेत्र E में हम कोई आवेश रख दें, है ना, विद्युत क्षेत्र E में +q आवेश रख दें, तो इस पर फोर्स कैसे लगेगा, उसी दिशा में लगेगा जिस दिशा में क्या है, विद्युत क्षेत्र। तो उसका मान क्या होता है, F = q × E, ठीक। और यहीं अगर माइनस रख दें अपन, -q, तो उस पर फोर्स कैसे लगेगा, उसके विपरीत, F = q × E, ठीक है। अगर अपन दिशा की बात करें, ठीक है, सदिश रूप में लेके चलें, तो सदिश रूप में लेके चलेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस, और यहाँ प्लस रहेगा, है ना, इस प्रकार से, ठीक। तो यहाँ बात करते हैं क्या होगा, यहाँ +q की
प्लस क्यू के लिए फोर्स कैसे लगेगा, तो ऐसे इस प्रकार फोर्स लगेगा विद्युत क्षेत्र ई में, क्या होगा वो F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। ठीक, ये लग गया प्लस क्यू के पर, प्लस क्यू पर। ठीक, माइनस क्यू पर कैसे लगेगा और किस दिशा में लगेगा, ठीक, तो इसके विपरीत लगेगा, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में इस प्रकार ये, और इसका मान होगा F इज इक्वल टू माइनस क्यू इंटू ई। ठीक है, विपरीत दिशा में लग रहा है ई के, ये हो गया। अब आप देख पा रहे हो दिशा में दोनों विपरीत है और परिमाण में दोनों क्या है, सेम। इसका परिमाण भी Q इंटू ई, इसका परिमाण भी Q इंटू ई, है ना, तो परिमाण में सेम, दिशा में विपरीत, तो परिणामी क्या होगा, परिणामी बल 0। तो क्या लिख लेंगे, द्विध्रुव पर परिणामी बल क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू, एक बल क्या है Q इंटू ई माइनस दूसरा है माइनस Q इंटू ई, तो नेट कितना आया 0। ठीक है, जैसे यहाँ भी देखा था हमने, नेट बल कितना आया था 0, तो वहाँ क्या नहीं हो रहा था, रे की गति नहीं हो रही थी, तो यहाँ लिखेंगे अतः द्विध्रुव रेखीय गति नहीं करेगा। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर बल युग्म काम कर रहा है, एक फोर्स ऐसे लग रहा है, एक फोर्स ऐसे लग रहा है, और कुछ उसके बीच क्या है, कुछ डिस्टेंस है ना, दूरी है, एक लाइन पर नहीं लग रहे हैं, अलग अलग पॉइंट पर लग रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या बनाते हैं, बल युग्म। ठीक, तो उससे क्या होगा, ये रोटेट करेगा, और रोटेट होकर क्या करेगा, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में आने की कोशिश करेगा, है ना। तो क्या होगा, परंतु ये बल एक बल युग्म का निर्माण करते हैं, बल युग्म का निर्माण करते हैं, जिससे द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित होने का प्रयास करता है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, ये रेखीय गति नहीं करेगा, लेकिन दोनों बलों के बीच कुछ लंबवत दूरी है, अभी देखेंगे। ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या बनाते हैं, बल युग्म बनाते हैं। ठीक, तो जिससे विद्युत द्विध्रुव क्या करेगा, घूमने का प्रयास करेगा, मतलब ये इस प्रकार संरेखित हो जाएगा, जैसे ये है उसी दिशा में आने की कोशिश करेगा इस प्रकार से। ठीक है, गति नहीं करेगा, लेकिन क्या करेगा, ऐसे घूमकर ऐसे हो जाएगा वो। ठीक है, तो जिससे द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित होने का प्रयास करता है। ठीक है, तो अब ज्ञात करते हैं बल आघूर्ण। ठीक, अतः बल आघूर्ण, अतः बल आघूर्ण क्या होता है सूत्र, अतः बल आघूर्ण, बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, कोई एक बल इनटू बलों के बीच की लंबवत दूरी। ठीक है, बल आघूर्ण ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, कोई एक बल ले लीजिए परिमाण में इनटू बलों के बीच की लंबवत दूरी। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये दो फोर्स के बीच की लंबवत दूरी क्या है, ये लंबवत दूरी है। ठीक है, तो इसे हम ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट, इसको नाम देते हैं अपन सी पॉइंट। ठीक, देखो ये अगर थीटा है तो ये भी क्या होगा थीटा, क्योंकि ये जो लाइन ई के साथ एंगल बना रही है यहाँ पर थीटा, वही एंगल यहाँ भी बनाएगी।
है ना, तो एक ही बात है। तो इसे नाम दे दिया आपने क्या, थीटा। अब आपको ये लंबवत दूरी ये ज्ञात करनी है, कौन सी, ए सी। ठीक है, तो यह लिखते हैं बल आघूर्ण, बल आघूर्ण लिखते हैं किससे, टॉ से। टॉ इज इक्वल टू, कोई एक बल परिमाण में लेना आपको, तो क्या बल लेते हैं, पहले उसका मान लिख देते हैं एफ, है ना, अभी मान रख देंगे बाद में। कोई बल आपने ले लिया तो बल क्या है, एफ इंटू बलों के बीच लंबवत दूरी, ये दो फोर्स लग रहे हैं, उसके बीच लंबवत दूरी क्या है, ये है ना, लंबवत दूरी क्या है, ए सी, है ना। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से आप ज्ञात कर सकते हैं, है ना, ये एंगल थीटा है और ये दूरी क्या दी हुई है आपको, 2a, है ना। तो देखो मैं डायग्राम बनाता हूँ वापस इसको यहाँ पर रफली, ठीक है, ये पॉइंट B, ये डिस्टेंस 2a, ये A और ये C, ये एंगल थीटा। तो आप देख पा रहे हैं, ठीक है, ये क्या है, लंब है, ये क्या आधार, बेस, और ये कर्ण हाइपोटेन्यूज, है ना। तो आप यहाँ से AC ज्ञात कर सकते हैं, है ना। आपको क्या चाहिए यहाँ फॉर्मूले में, AC चाहिए, है ना। तो AC ज्ञात करें, तो कैसे ज्ञात करें, तो यहाँ देखो ऐसे लिख सकते हैं अपन, AC अपॉन 2a, AC अपॉन 2a, ठीक। लंब अपॉन कर्ण, लंब अपॉन कर्ण क्या होता है, साइन थीटा, लंब अपॉन कर्ण क्या होता है, साइन थीटा। ठीक है, हमें किसकी रिक्वायरमेंट थी, AC की रिक्वायरमेंट थी, तो AC हमने ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से इस प्रकार निकाल सकते हैं, ठीक। तो AC की वैल्यू क्या आई, तो AC इज इक्वल टू मिला हमें 2a साइन थीटा। क्लियर है। अब हम यहाँ टॉ की जगह टॉ के फॉर्मूला रख सकते हैं, तो टॉ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टॉ इज इक्वल टू F इंटू 2a साइन थीटा। F की वैल्यू क्या है, F की वैल्यू परिमाण में लिखना आपको कोई भी एक Q इंटू ई, तो टॉ इज इक्वल टू Q E 2a साइन थीटा। ठीक है, अब मैं 2a को Q के साथ लिख रहा हूँ, तो टॉ इज इक्वल टू Q इंटू 2a और E साइन थीटा, है ना। मैंने क्या किया, 2a को Q के साथ लिख दिया और एक ब्रैकेट में डाल दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, ठीक है। अब हम जानते हैं Q इंटू 2a क्या होता है, Q इंटू 2a क्या होता है, डाइपोल मोमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और उसको क्या लिखते हैं अपन, P। तो क्या हो जाएगा, टॉ इज इक्वल टू P इंटू E साइन थीटा। ये आ जाएगा बल आघूर्ण, टॉर्क, ठीक है। टॉ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। क्लियर है, ठीक है। अब हम जानते हैं P वेक्टर क्वांटिटी है, E भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, है ना। और साइन थीटा तो कोई नंबर है ना, 1/2, 1, 0 इस प्रकार नंबर है, ठीक। तो इस साइड में आप देख पा रहे हैं दो वेक्टर क्वांटिटीज़ है ना, मल्टीप्लाई में, और तो ये भी क्या होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, है ना। और साथ में साइन थीटा है ना। तुम इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, है ना, क्रॉस प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। तो हमें पता है साइन थीटा कब लिखते हैं, किस में लिखते हैं आप, क्रॉस प्रोडक्ट में, ठीक है। तो इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, सदिश रूप में, सदिश रूप में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, टॉ वेक्टर इज इक्वल टू P क्रॉस E वेक्टर, ठीक है। जब इसको क्रॉस प्रोडक्ट को अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, साइन, ठीक है। तो ये होता है बल आघूर्ण, और इसका सदिश रूप टॉ इज इक्वल टू P क्रॉस E, ठीक है। तो ये बल आघूर्ण या कह दो ये टॉर्क लगता है इस पर, जिससे क्या होता है, ये घूम कर इस प्रकार आ जाता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाता है, अलाइन हो जाता है, ठीक है। अब अपन कंडीशन की बात करेंगे इस पर कि कब बल आघूर्ण 0 होगा, या कह दो कब इस पर बल आघूर्ण नहीं लगेगा, और कब इस पर बल आघूर्ण मैक्सिमम लगेगा, अधिकतम लगेगा, ठीक है। तो पहले आप एक बार इसको वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे करते हैं हम।
ठीक है, तो ये आया था हमारे बल आघूर्ण। अब बात करते हैं कि बल आघूर्ण मैक्सिमम कब होगा, ठीक है, और मिनिमम कब होगा, जीरो कब होगा। तो यहाँ देखिए बात करते हैं हम विशेष स्थितियां। विशेष स्थितियां में क्या है, केस फर्स्ट हम लेते हैं थीटा के मान चेंज करके। थीटा अगर अलग अलग वैल्यूज का हो, 0 हो, 90 हो, 180 हो, तब किस प्रकार टो चेंज होगा, बल आघूर्ण चेंज होगा। तो हम लिखते हैं यदि थीटा इज इक्वल टू 0 हो, 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू क्या हो, 0 डिग्री, ठीक है, तो क्या होगा, तब टो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन, या कह दो पी ई साइन 0, है ना। थीटा की वैल्यू क्या है, 0 डिग्री, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो टो क्या हो गया, 0, टो का मान 0, ठीक है। तो यदि विद्युत क्षेत्र इस प्रकार हो, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा, और P भी इस प्रकार हो, P क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। यहाँ अपन बताना चाहे तो P की दिशा क्या होगी, ये P की दिशा होगी, P की क्या होती है, P की दिशा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की माइनस से प्लस की ओर, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होती है, ठीक। तो यदि थीटा इज इक्वल टू 0, मतलब P और E के बीच एंगल कितना हो, 0, ठीक है, तब उस पर कोई बल आघूर्ण नहीं लगेगा। तो क्या आ रहा, टो की वैल्यू 0, ठीक है। इसी प्रकार केस सेकंड, यदि थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री हो, थीटा क्या हो, 180 डिग्री, तब टो क्या होगा, तब टो इज इक्वल टू अगेन हमें मिलेगा क्या, 0, अगेन क्या मिलेगा, 0, क्यों, क्योंकि जब अपन यहाँ करेंगे पी ई साइन 180, तो अगेन साइन 180 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0, ठीक। तो यदि इस प्रकार का अरेंजमेंट हो, ये E, ठीक, और थीटा 180, मतलब E और P के बीच कितना एंगल है, 180, मतलब दोनों बिल्कुल अपोजिट है, ये P, दोनों के बीच एंगल कितना है, बिल्कुल अपोजिट है, कितना एंगल है, 180, तब भी टो क्या होगा, 0, ठीक है। तो मैक्सिमम कब होगा, तो अगला केस लेते हैं हम, थीटा इज इक्वल टू 90, केस थर्ड, यदि थीटा इज इक्वल टू क्या हो, 90 डिग्री, तब क्या मिलेगा हमें, तब टो इज इक्वल टू पी ई साइन 90, ठीक। थीटा क्या लिया हमने, 90। अब हम जानते हैं साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो हो जाएगा टो इज इक्वल टू पी इंटू ई, ठीक है। तो इन दोनों में हमें 0 मिला था, यहाँ हमें कुछ वैल्यू मिली है, ठीक है, तो हम यहाँ बोलेंगे टो मैक्सिमम, है ना। इन केसेस में क्या था, 0 था, यहाँ पर कुछ वैल्यू मिली है, ठीक है, तो यहाँ टो क्या होगा, मैक्सिमम, इसकी वैल्यू क्या आई, P इंटू ई। तो इस केस में हम डायग्राम बनाना चाहिए तो क्या बनेगा, E इस प्रकार है और P इस प्रकार है ना, दोनों के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो यदि P और E के बीच एंगल 90 हो, तो वहाँ बल आघूर्ण टॉर्क क्या लगेगा, मैक्सिमम लगेगा, इस प्रकार से, ठीक है। अब वापस बात करते हैं, यहाँ पर एक दो टर्म यहाँ और इंट्रोड्यूस करनी है हमें। जब थीटा इज इक्वल टू 0 हो, तब भी टो 0 है ना, और थीटा इज इक्वल टू 180 है, तब टो क्या है, तब भी टो क्या है, 0, बल आघूर्ण क्या है, 0, ठीक। अब इन दोनों को साम्यावस्था कहते हैं, एक को कहते हैं स्थायी साम्यावस्था और दूसरे को कहते हैं
अस्थायी साम्यावस्था। ठीक है, अब स्थायी साम्यावस्था क्या है और अस्थायी साम्यावस्था क्या है वो देखते हैं, है ना। जैसे इसको समझते हैं हम, ये देखिए, अब मैं इसको यहाँ, इस पेन को मैं यहाँ रखता हूँ, ठीक है। अभी ये बिल्कुल परपेंडिकुलर ऐसे खड़ा है, ठीक है। अब मैं इसको मान लो थोड़ा सा डिस्प्लेस करता हूँ, थोड़ा सा डिस्टर्ब करता हूँ, तो आप क्या देखेंगे, यार यहाँ ऐसे मैंने थोड़ा डिस्टर्ब किया इसको, हो सकता है ये वापस आ जाए अपनी इनिशियल पोजीशन पे, है ना, अपनी प्रारंभिक अवस्था में ये वापस लौट कर आ जाए, हो सकता है। और मैंने थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट दिया है इसको, या कह दो थोड़ा डिस्टर्ब किया इसको, तो क्या होगा, ये गिर जाएगा, ठीक है। लेकिन वापस नहीं आएगा ये कभी। मैंने इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब किया, थोड़ा सा किया तो हो सकता है वापस आ जाए, थोड़ा सा और किया तो ये ऐसे हो जाएगा, गिर जाएगा, है ना। अब इसकी वापस आने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है ना। तो इसे कहते हैं अस्थायी साम्यावस्था। क्या कहते हैं, अस्थायी साम्यावस्था। ठीक, और अगर इसको मैं इस प्रकार होल्ड करूं, ठीक है, फिर इसको मैं डिस्प्लेस करूं इस प्रकार, ये डिस्टर्ब किया मैंने, इतना कर दिया, इसको छोड़ा, वापस आ गया, है ना। इसको मैंने डिस्टर्ब किया, ये छोड़ा, इसको वापस अपनी इनिशियल प्रारंभिक अवस्था में लौट कर आ गया, इसे कहेंगे अपन स्थायी साम्यावस्था, है ना। अगर वो इनिशियली वापस आ जाता है तो इसे कहेंगे हम स्थायी साम्यावस्था, और वो इनिशियली पोजीशन पर लौट कर नहीं आता है तो उसे हम कहेंगे अस्थायी साम्यावस्था। ठीक है, तो यहाँ हम डाइपोल की बात करेंगे कि डाइपोल कब स्थायी साम्यावस्था में है और कब अस्थायी साम्यावस्था में है। ठीक है, तो यहाँ देखो, इस डायग्राम में आप देखना, ये है ई की दिशा, ठीक है, और ये पी की दिशा है। पी की दिशा क्या है, इस प्रकार, ठीक है। अगर पी की दिशा इस प्रकार है, इसका मतलब द्विध्रुव कैसा रखा हुआ है यहाँ पर, तो हम कहेंगे द्विध्रुव रखा हुआ है इस प्रकार से। यहाँ रखा हुआ है क्या, -q, और यहाँ रखा हुआ है क्या, +q, है ना। ऐसे ऐसे है ना। अगर E और P इस प्रकार हैं, दोनों के बीच एंगल कितना है, 0 है, तो P इस प्रकार, इसका मतलब क्या है, -q यहाँ पर है और +q यहाँ पर है ना। तभी तो P बताते हैं हम माइनस से प्लस की ओर, है ना। तो ये माइनस से प्लस की ओर है। ठीक, अब इसको कुछ डिस्प्लेस करते हैं हम। ये हमने कुछ डिस्प्लेस किया इस प्रकार से, ये -q था और ये +q था, है ना। क्या क्या, यहाँ देखो, ये की दिशा थी और P भी अभी यही था, मैंने बताया अभी, ये की दिशा और P की दिशा दोनों सेम है ये। अब क्या क्या, मैंने इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब किया, ऐसे, ये P था, मैंने इसको ऐसे कर दिया तो ये यहाँ आ गया, है ना, ये प्लस और ये माइनस, है ना, और ये P की दिशा, समझ रहे आप, ये E और ये P। ठीक, मैंने इसको क्या डिस्टर्ब किया, थोड़ा ऐसे डिस्टर्ब किया। अब क्या होगा, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर, इस पर फोर्स लग रहा है इस दिशा में, F = Q × E, है ना, इस दिशा में लग रहा है। और इस पर कैसा लग रहा है, इस पर लग रहा है विपरीत दिशा में, F = -Q × E। अब क्या होगा, ये इधर जाना चाहता है, ये इधर जाना चाहता है, समझ रहे हैं आप। ये पहले ऐसे ही था, मैंने इसको डिस्टर्ब किया, इस प्रकार छोड़ दिया, तो छोड़ने पर क्या हुआ, ये +q फोर्स लग रहा है इस पर, Q × E, ये इसको कहाँ ले जाना चाहता है, वापस ऐसे, इधर फोर्स लग रहा है, इसका मतलब ऐसे लाना चाह रहा है। इस पर फोर्स कैसे लग रहा है, विपरीत, है ना, मतलब ये ऐसा है, ये इसको ऐसे दबा रहा है और ये इसको ऐसे दबा रहा है, सीधे हो जाएंगे, है ना। तो मैंने इसको कुछ डिस्टर्बेंस दिया, उस डिस्टर्बेंस की वजह से कुछ ऐसे आया और वापस फोर्स लगने की वजह से वापस उसी अवस्था में वापस लौट गया। तो इससे हम कहेंगे क्या, स्थायी साम्यावस्था। ठीक है, स्थायी साम्यावस्था। ये कब होगा, जब थीटा = क्या होगा, 0 डिग्री, है ना। अब इस केस की बात करते हैं जब थीटा = क्या, 180, मतलब दोनों क्या है, विपरीत। तो ये देखिए, ये है
ई की डायरेक्शन। ठीक है, अब विपरीत मतलब P इस दिशा में है, इसका मतलब माइनस कहाँ होगा, माइनस यहाँ होगा, ये यहाँ पर माइनस Q और यहाँ पर होगा मान लिया प्लस Q। इसको मैंने कुछ डिस्टर्बेंस दिया है ना, जैसे अभी मैं वैसे लाइन बना देता हूँ अभी इस प्रकार, ये प्लस Q और ये माइनस Q। देखो P की दिशा इधर आ रही है क्या, माइनस से प्लस की ओर, इसके विपरीत है ना। अब मैंने इसको क्या क्या डिस्टर्ब किया थोड़ा, तो डिस्टर्ब किया तो क्या होगा, इस प्रकार से ये माइनस जो यहाँ था यहाँ आ गया, और ये जो प्लस यहाँ था वो यहाँ आ गया, ये प्लस Q और ये माइनस Q। समझ रहे आप, है ना। ये ऐसे था, मैंने इसको डिस्टर्ब किया तो ये जो प्लस यहाँ था वो यहाँ आ जाएगा और माइनस यहाँ का यहाँ आ जाएगा, है ना। अब इस पर फोर्स बताओ कहाँ लग रहे हैं, विद्युत क्षेत्र इस प्रकार है और प्लस Q यहाँ है, तो बताओ प्लस Q के लिए फोर्स की दिशा क्या होगी, उसी दिशा में ये, तो F इज इक्वल टू Q इंटू ई, ऐसा लगेगा। अब बताओ माइनस Q के लिए फोर्स की दिशा क्या होगी, विपरीत, इस प्रकार, तो F इज इक्वल टू माइनस Q इंटू ई। अब बताओ इसका क्या होगा, कौन कहाँ जाना चाहता है, प्लस Q पर उधर फोर्स लग रहा है तो उधर ही जाएगा वो, और माइनस Q पर फोर्स इधर लग रहा है तो इधर आएगा। तो अल्टीमेटली क्या मिलेगा आपको, ये जो इस प्रकार है ये प्लस और ये माइनस, प्लस पर फोर्स लग रहा है इस दिशा में और माइनस पर लग रहा है इस दिशा में, तो क्या हो जाएगा, घूम जाएंगे और ये इस प्रकार हो जाएगा। तो प्लस पहुंच जाएगा यहाँ पर और माइनस पहुंच जाएगा यहाँ पर। लेकिन इनिशियली कहाँ थे वो, इनिशियली माइनस था यहाँ पर और प्लस था यहाँ पर। इनिशियली कहाँ थे, माइनस यहाँ था प्लस यहाँ था, आपने डिस्टर्बेंस दिया तो ये प्लस चला गया यहाँ पर और ये माइनस आ गया यहाँ पर, है ना। तो अपनी इनिशियल स्थिति में नहीं आए, प्रारंभिक अवस्था में नहीं आए, तो इसे हम कहेंगे क्या, अस्थायी साम्यावस्था। क्लियर है, ठीक है। तो हमसे पूछ लिया जाए कि यदि थीटा इज इक्वल टू 0 हो, कब E और P के बीच, ये थीटा किन किन के बीच का एंगल है, विद्युत क्षेत्र और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बीच एक जो डाइपोल के एक्सिस के बीच का एंगल है। अगर थीटा इज इक्वल टू 0 हो तब द्विध्रुव स्थायी साम्यावस्था में रहेगा या अस्थायी साम्यावस्था में रहेगा, तो हमारा आंसर क्या होगा, स्थायी साम्यावस्था, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक, और अगर 180 पर रहेगा तो वहाँ हो जाएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अस्थायी साम्यावस्था। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट्स ध्यान रखना है आपको। ठीक है, कब मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम होगा, कब स्टेबल होगा और कब अनस्टेबल होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।